और हमारे साथ कांग्रेस के एक युवा शख्सियत श्री पीयूष तिवारी जी और वरिष्ठ समाज सेवी श्री रमाकांत मिश्र ग्रामीण गांधी जी हैं। पीयूष तिवारी जी जो कि अधिवक्ता के साथ साथ ग्रामीण कांग्रेस कमेटी रीवा के जिला उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव हैं। तिवारी जी, स्मार्ट इंडिया न्यूज़ की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जी धन्यवाद आपका। और जिस तरह से पिछले कई वर्षों से आप जमीनी नेता बतौर अपनी एक खास पहचान बनाए हैं, ये क्षेत्र तिवथर क्षेत्र जहाँ पर कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री श्रीनिवास तिवारी जी, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे श्री स्वर्गीय रमाकांत तिवारी जी, आपके क्षेत्र के तिवथर के विधायक रहे रामलखन सिंह जी, ऐसे तमाम लोग रहे जो कि इस क्षेत्र की गरिमा को काफ़ी आगे बढ़ाया। और युवा वर्ग होने के साथ साथ एक अधिवक्ता भी हैं आप और अपने कार्यों के माध्यम से लोगों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं। किस तरह की सोच है आपकी जनता के बीच में और किस तरह से जनता के बीच में आप जा रहे हैं और किस तरह से सघन जनसंपर्क आप पिछले 4-5 महीनों से कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे तिवारी जी? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरी स्मार्ट इंडिया टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। जी जी जी। झा साहब, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। तमाम बड़ी बड़ी शख्सियतें जैसे श्रीनिवास तिवारी जी हमारे त्योंथर से जी 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 विधायक रहे और उन्होंने यहाँ काफ़ी महामंत्री भी रहे और काफ़ी जो है जी जी उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान काम भी त्योंथर के विकास के लिए जो कुछ भी उनसे संभव हुआ उस ज़माने में उन्होंने किया भी। जी जी। लेकिन मैं किसी के भी कार्यों को छोटा बताने में विश्वास नहीं करता। जी जी जी। जिन्होंने जो जब जिन समयों में जिनको जब अवसर मिला, सबने अपने अपने हिसाब से अच्छा ही काम किया। जी जी जी। जिनकी जो सोच थी, जो सामर्थ्य था, उस हिसाब से लोगों ने काम किया। जी जी जी। पर आज त्योंथर विधानसभा में पूरी तरह से तमाम गांवों के भ्रमण करने के बाद जी जी हमको ऐसा लगता है कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में, हाँ हाँ, आधारभूत संरचना में बहुत सारी कमियां अभी त्योंथर में हैं। जी जी। जैसे अभी हम देखते हैं कि लगभग 50% जगह है गांवों में जी जी खेती के कार्यों को देखा जाए तो सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं जी है। जी जी। जहाँ कहीं व्यवस्था नहीं है वहाँ लोग लाइट और पंप के भरोसे अपनी खेती का कार्य करते हैं, तो वहाँ लाइट की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। जी जी जी। बहुत सारी जगहों में हम आज भी जाते हैं जहाँ भी रोड की समुचित व्यवस्था नहीं है। जी जी जी। और एक सबसे बड़ी जो हमारे त्योंथर में कमी रह गई, हमको लगता है कि हमारे तमाम जो अग्रज आए और जिनको यहाँ का नेतृत्व करने का अवसर मिला, जी जी जी। उन्होंने इस विषय पर ध्यान उनका नहीं गया कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी है रोजगार की। जी जी जी। रोजगार की एक बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ बड़ी बात आपने कहा, रोजगार की समस्या है, सुदूर अंचल है और कहीं भी लोग जो है दूर दराज जाते थे और कोरोना काल में वो गांव में आ गए हैं तो और भी ज़्यादा समस्या जी है। जी जी बहुत बड़ी बात आपने कहा जी। और जबकि हमारे यहाँ किसी भी तरह के उद्योग और रोजगार के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है जमीनों की। जी जी जी। तो जमीन की कोई कहीं कमी हमारे यहाँ नहीं है। बहुत सारी ऐसी लैंड पड़ी हुई है जिनका कोई उपयोग अभी भी नहीं हो रहा है। जी जी जी। यदि उस पर बाहर के उद्योग धंधे लाए जाएं जी जी तो हमारे यहाँ से जो प्रतिभाएं या जो मजबूर होकर लोग यहाँ से महाराष्ट्र या सूरत, मुंबई, दिल्ली जाते जी हैं जी जी। और वहाँ जाकर के केवल वो अपने पेट चलाने का काम करते हाँ हैं। हाँ हाँ। वहाँ से लौट के वो आते हैं तो फिर यहाँ कर्ज लेके अपना घर चलाते हैं। जी जी जी। तो हमने ये देखा कि एक बहुत बड़ी आवश्यकता हमारे क्षेत्र में इस बात की है कि यहाँ उद्योग धंधे लगाए जाएं। जी जी जी। अच्छा, तीसरी चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो ये है कि एक जागरूकता का भी अभाव अभी जी जी जी। क्षेत्र में बना हुआ है। लोग अपने अधिकारों के प्रति, आम आदमी अवेयर नहीं। जी जी जी। वो अपने कामों के लिए दूसरे पे डिपेंड रहता है, दूसरा जो है उसको गुमराह करने और भटकाने वाली प्रवृत्ति अभी तक चली आ रही है। जी जी जी। तो हम तो ये चाहते हैं कि यदि कभी अवसर मिले तो मशीनरी को दुरुस्त करना चाहिए जी जी कि जो काम जिसका है वो अपने से अपना काम करने लगे, जी जी। तो कहीं कोई सिफारिश की जरूरत न पड़े, लोगों को इधर से उधर परेशान होने की जरूरत ना पड़े। तो किस तरह का जो आपका जो शैली है और आप लोगों के बीच में जाते हैं, जी किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में, व्यापारियों के बीच में, जी।
तो उनके प्रति जो आपकी भावना है तो कहाँ तक आप अपने आप को सफल मानते हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजनीति मेरा कोई पेशा नहीं है। जी जी। भगवान की कृपा से घर में दाल रोटी की हाँ हाँ व्यवस्था हाँ है। हाँ। पढ़ने लिखने भी में भी हम ठीक थे। अगर आज हम पढ़ाई लिखाई और जी नौकरी जी चाकरी में जाते तो कहीं अच्छी जगह होते। लेकिन हमारे मन में बाल्यकाल से हमको जब याद आया तो हमको यही याद आया कि जी जी समाज के प्रति कोई ऋण है हमारे अंदर। जी जी जी। और जब हम किसी दुखी पीड़ित गरीब शोषित से मिलते थे तो हमको लगता था कि बाल्यकाल में जी तो जी हमको जी। लगता था कि कैसे इसकी मदद कर दी जाए। एक अच्छी भावना रही शुरू से ही। जी, आपको यकीन नहीं होगा कि जब मैं स्कूलिंग में था 12वीं के पहले, जी जी तो जी। मैं क्या करता था, हरिजन आदिवासियों की बस्तियों में घुस जाया करता था। अपने घर के बुजुर्गों बड़े लोगों को, गार्जियन को, माता पिता को बिना बताए, जी जी जी। और काहे के लिए वृद्धावस्था पेंशन और गरीबी रेखा का कार्ड और ये और तमाम जो असहाय का है इसके का फॉर्म लेके हम बस्तियों में घुस के अंगूठा लगवाते थे। जी जी जी। अंगूठा लगवा के स्कूल के टाइम से जब हमको मौका मिलता था तो हम त्योंथर तहसील आकर के जी जी और उनके उनके लिए लड़ाई लड़ा करता था जी मैं। जी। तो ये बाल्यकाल से मन में, हृदय में एक बात रही है कि ये जो जीवन मिला हुआ है इसको कुछ इस तरह से सार्थक किया जाए कि लोगों के किसी काम आ सके। एक संभ्रांत घराने के साथ साथ एक जो मन की आपकी व्यथा थी, मन की भावना थी, इसको जी आपने व्यक्त किया। जी और जिस तरह से तिवारी जी जो कांग्रेस के एक आप सम्मानित पदाधिकारी भी हैं, जी जिस तरह से आज के दौर में कांग्रेस की स्थिति है, जी तो आगे भविष्य में किस तरह का जो है आप जैसे लोगों की सोच है कि किस तरह से परिवर्तन हो और किस तरह की बात आए, जनता के बीच में कांग्रेस के प्रति किस तरह की भावना है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। जी जी जी। इसमें तो कोई दो मत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आज़ादी के ज़माने की पार्टी है। आज़ादी की लड़ाई भी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से ही लड़ी गई। जी जी और आज जहां तक देश पहुंचा हुआ है इसमें बहुत बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी जी का जी। है। ये समय जो है परिवर्तन ही समय और संसार का नियम जैसा है। आप अब आपने अभी चर्चा भी किया कि जी जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं ये सब कांग्रेस के ज़माने के 20 सूत्री कार्यक्रम हाँ या वो जो आपने जी अभी बताया। जी जी, ये आपका कहना बिल्कुल वो है। ये जितने भी कार्यक्रम अभी यहाँ चल रहे हैं जिसमें ये भारतीय जनता पार्टी के नेता या उनके विधायक सांसद जहाँ भी अपनी फोटो लगा करके या उसको महिमामंडित करने का काम करते हैं, जी 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 वो तमाम योजनाएं मूल रूप से कांग्रेस के जमाने की ही हैं, जी जी कांग्रेस के टाइम की ही हैं। जी जी आज यदि हम किसी भी व्यवस्था को निजीकरण करना चाहते हैं जी जी और वो सरकारी है, जी जी उसको हम निजीकरण की ओर ले जाना चाहते हैं, तो पहले से वो सरकारी है तभी उसको हम निजीकरण की ओर ले जाएं। यदि वो जी होती जी नहीं जी तो आज हम उसको कौन सी चीज को निजीकरण करते, जी जी जैसे बैंक है, ट्रेन है, कोई भी व्यवस्था। जी तो हमारा ये कहना है कि कांग्रेस के क्रियाकलापों को और देश के लिए योगदान में कांग्रेस की जो भागीदारी रही उसको हम कम करके नहीं आ सकते। जी जी हाँ, ये जरूर है कि वर्तमान समय में कांग्रेस एक इस तरह के दौर से गुजर रही है जहां बहुत कुछ हम में, खुद में और हमारे तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में भी कहीं न कहीं सुधार करने की और समझने की जरूरत है। जी जी सबसे बड़ी जो वर्तमान समय में आवश्यकता है, मैं समझता हूं कि हमारे पार्टी में कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है, जी 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 पर उन कार्यकर्ताओं को जागृत करने का, उनमें ऊर्जा भरने का काम जो है जी जी वो जी हमको सतत करना चाहिए। जी जी और मैं समझता हूं कि यदि ये कार्यक्रम ढंग से सिस्टमैटिक तरीके से किया जाए जी 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 तो आने वाला समय कांग्रेस का होगा। जी जी आज की स्थिति में जो भी जितनी भी योजनाएं हैं जी जी वो तमाम महंगाई से लोग त्रस्त हैं, जी। तमाम भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं, हलाकान हैं। जी जी मैं जो ये आपके देखिए कि ये जो रेलवे के प्लेटफॉर्म टिकट जो है ये 5 रुपए में जो कभी मिला करते थे, हाँ हाँ, वो जीरो बढ़ गया। वो उसमें जीरो बढ़ गया, वो 50 हो गए, कहीं 70 हो गए, कहीं 100 हो गए, और सुनने में ऐसा आ रहा है कि वो अभी बढ़ते ही जाना है और उसको। आपकी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, जी। जिनके बारे में आपने अभी जो है चर्चा के दौरान थोड़ा सा आपने जिक्र किया भी, जी तो प्रियंका गांधी से आप लोग क्या उम्मीद रखते हैं? अगर नेतृत्व में कुछ बदलाव और कुछ मजबूती और किसी तरह की, और आप जैसे कार्यकर्ताओं को में ऊर्जा, क्या कहें? देखिए, प्रियंका गांधी जी एक होनहार प्रतिभा उनके अंदर छिपी हुई है। प्रियंका गांधी जी जी के जी अंदर यदि उनको अवसर मिला हम्म, पार्टी में अच्छा काम करने का तो निश्चित रूप से हम लोग आशान्वित हैं और ऐसा मानते हैं कि प्रियंका गांधी
जी कांग्रेस पार्टी को एक नई ऊंचाइयों में ले जाने की उनके अंदर क्षमता भी है। जी जी और बहुत सारे ऐसे वर्ग जो कहीं न कहीं अनटच पड़े हुए हैं, जिनको हम अभी छू नहीं पाते हैं, वो प्रियंका गांधी जी के आने से, जी जी महिला वर्ग हो या दुखी शोषित पीड़ित हो, अभी भी हम देखते हैं कई बार प्रियंका गांधी किसी भी अत्यंत गरीब से गरीब और कमज़ोर के घर पहुंच के वहाँ वो प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से हाँ हाँ, उनके वो दुख पहुंच दर्द जाती को हैं, बांटती हैं। उनके दुख दर्द को बांटती हैं। और मैं देख रहा हूँ कि आपके साथ चौथर क्षेत्र के किसान समाज सेवी श्री रमाकांत मिश्र ग्रामीण गांधी जी हैं। जी तो गांधी जी को लेकर के और आप जो है जो जिस तरह से 1942 का आंदोलन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी शुरू किए थे, तो त्योंथर में ऐसे वरिष्ठ जनों को लेकर के चलने की क्या है आपकी मंशा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि त्योंथर में ही नहीं, जी जी बल्कि पूरे रीवा जिले के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों में जी जी यदि देखा जाए तो आदरणीय मिश्रा जी 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 उन सब में वरिष्ठ ही बैठेंगे, उन सब में वरिष्ठ ही हैं। जी जी आपको आज आप लगभग 82 साल के हो रहे हैं, जी 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 जिनको कि आज़ादी से लेके अब तक के हाँ तमाम कार्यों को आपने देखा जी है जी और जी तमाम राजनीतिक उठापटकों को भी हाँ हाँ, आपने देखा बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे कार्यकर्ता रहे हैं, जी जी चौथर विधानसभा में ये कहा जाए कि ये कांग्रेस पार्टी के एक आधार स्तंभ हैं, तो वो भी बात कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जी जी और मेरी मंशा तो सदैव ये रहती है कि जितना हो सके अधिक से अधिक हम बड़े बुजुर्गों के साथ उठे बैठे बहुत उनको बहुत अपने साथ आपकी लेकर के सोच चलें। बहुत ही अच्छी है, जी। सराहनीय सोच है। जी और मिश्रा जी ये बताएं कि जिस तरह से अभी आप जो है एक युवा पौध तैयार कर रहे हैं त्योथर क्षेत्र में, और पीयूष तिवारी जैसे जागरूक और एक जो है संस्कारी जो हैं, इनको आप पेश करना चाहते हैं, तो समाज के लोगों को आप क्या कहेंगे कि पीयूष तिवारी को किस तरह से आगे देखें? देखिए, ऐसा है यह साहब कि आज का समय जो है, जी जी समय की पुकार है जी कि राजनीति हो या कोई भी कार्य, किसी को अधिकार सौंपना हो, जी जी उस योग्य व्यक्ति को चुनना आवश्यक है। जी 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 हम तो जैसा अभी आपने बताया कि हम पुराने कांग्रेसी हैं, वहाँ कांग्रेस का उतार चढ़ाव बहुत देखा, जी 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 तो वास्तविक में अब हमारी तो यही इच्छा है कि युवकों को मौका दिया जाए। बहुत अच्छा। और हमारे क्षेत्र में दुख इस बात का है कि हैं तो कांग्रेसी बहुत, जी 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 लेकिन सक्रियता किसी के पास नहीं। जी 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 आज भी जनता को इतना कष्ट है, इतना परेशानी है, किसान को, व्यापारी को, मजदूर को, जी जी जानते सब हैं, जी जी लेकिन उसके विपक्ष में बोलने की हैसियत कोई नहीं रखती। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। जिस तरह से बाबूजी ने कहा अभी जी। तिवारी जी, जी तो लोगों में के बीच में आप जा रहे हैं, जी लोगों की मानसिकता जो है आप लोगों के प्रति काफ़ी सम्माननीय, जिस तरह से बताया। जी तो ये बताएं कि ये आगे जो है आप अपने तरफ से त्योथर क्षेत्र के लोगों को किस तरह से, जैसे जो दबे हैं, तमाम प्रशासन का भी दबाव पड़ता है, तमाम लोग आपके साथ चाहते हुए भी नहीं आ पाते, जी ये मानेंगे ये बात? जी जी देखिए, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग तो सुबह से शाम तक जी जी केवल एक ही काम करते हैं कि सिस्टम से सताए हुए जो लोग हैं, जी जी जो सिस्टम से परेशान लोग हैं, जी जी जिनकी ऐसी पीड़ाएं हैं जो कहीं से समाधान जिनका नहीं हो रहा जी है, जी जी तो सुबह से शाम तक उन्हीं समस्याओं को हम लोग सुनते हैं। जी जी जितना सामर्थ्य ईश्वर ने हमको दिया है, आज हम कोई लोकतांत्रिक पद में तो नहीं है, जी जी लेकिन जो चार लोगों की बदौलत, अपने तमाम संबंधों की बदौलत, जो हमारे तमाम लोगों से या वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध है, उसके नाते उनकी समस्याओं का समाधान करने की पुरजोर कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत आपका जो है सोच बहुत अच्छी है। और युवाओं से आप क्या चाहेंगे, जो आपके उम्र के लोग हैं और जो युवा हैं, जैसा कि मिश्रा जी ने कहा जी कि युवाओं को आगे आने की ज़रूरत है, तो युवाओं को किस तरह से आश्वस्त कर रहे हैं आप? जी, मैं खुद ही सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे त्योंथर विधानसभा क्षेत्र के तमाम बहुतायत जी जी तमाम युवाओं का साथ सहयोग भरपूर तरीके से मुझे मिलता है। जी जी और मैं उन सौभाग्यशाली में से भी हूँ झा साहब कि तमाम लोग पैसा दे के कार्यक्रम कराने के लिए लोगों से अपील करते हैं कि भैया कबड्डी करा लो, क्रिकेट करा लो, हम पैसा देते हैं। जी जी मैं उन सौभाग्यशाली में से एक हूँ कि मुझे मेरे कार्यक्रम पेंडिंग रहते हैं। तमाम युवा, वरिष्ठ और तमाम आम नागरिक त्योंथर के वो मुझे बुलाना चाहते हैं अपने घर, अपने दरवाजे, और मैं लालायित रहता हूँ। जी तो मैं तमाम अपने जो त्योथर क्षेत्र के युवा भाई हैं, उनसे मेरी एक ही अपील है कि अब समय बदल चुका है। जी जी
पुराने लोगों का एक समय था, उन्होंने अपने हिसाब से अपने दिमाग से जो अच्छा उनको समझ में आया उन्होंने किया, उसमें कोई दो बात नहीं है। मैं कभी किसी की लाइन छोटी करने की बात नहीं करता, मैं जी, बहुत जी, दलगत बातों में घुस करके किसी बहुत को बढ़िया। नकारात्मक विचारों में मैं जाके और वो बात करना नहीं चाहता। मैं ये अपील करना चाहता हूं कि आने वाला भविष्य युवाओं का है, जी जी युवाओं की संख्या भी ज्यादा है। जी, जी। यदि आज हम किसी समस्या से ग्रस्त हैं हाँ, और हाँ, हाँ। चाहते हैं कि उसमें समाधान हो, तो उसमें आगे रह करके जो भूमिका निभाने की जरूरत है वो युवाओं की ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो मित्रों, हमारे बीच में ये पीयूष तिवारी जी, त्योथर क्षेत्र के एक सशक्त हस्ताक्षर, और भविष्य में जो है ऐसे लोगों को विधानसभा में अगर जनता का स्नेह रहा तो जाने वाले जो व्यक्तित्व हैं उनमें से एक हैं। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनके साथ रमाकांत मिश्र, ग्रामीण गांधी जैसे वरिष्ठ समाज सेवी जो हैं, जिनके मार्गदर्शन से आगे बढ़ने की ये जो एक अपना जो है इन्होंने मुहिम शुरू किया है, निश्चय ही इन्हें सफलता की ओर ले जाएगी। त्योथर क्षेत्र से स्मार्ट इंडिया न्यूज़ के लिए मैं प्रमोद बाबू झा।